वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। और आज आपके लिए मैं फिर से लेकर आई हूँ एक प्रेमचंद की काफ़ी चर्चित कहानी है यह, और इसका नाम है मुक्ति मार्ग। तो सुनिए मेरी कहानी। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो सराहना ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिपाही को अपने लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झिंगूर अपने ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊख थी, इसके 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे, और जो कहीं भगवान ने दाढ़ी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना, दोनों बैल बुढ़े हो गए। अब की नई गोई बटेसर के मेले से ले आएगा, कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा लेगा। रुपए की क्या चिंता, बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई न था जिससे उसने गांव में लड़ाई ना की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता न था। क्या खेत की मेड़ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत थी? ये खेत को कुचलेंगी, चरेंगी, इसका डांड कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गड़ेड़िया है। बच्चा को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़े लिए आ रहा है। जरा इसकी ढिठाई तो देखो। देख रहा है कि मैं खड़ा हूं, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है कि मैं इसकी मुरवत करूं? अभी एक भेड़ मोल मांगू तो 5 ही रुपए सुनावेगा। सारी दुनिया में 4 रुपए के कंबल बिकते हैं, पर यह 5 रुपए से नीचे की बात नहीं करता है। इतने में भेड़े खेत के पास आ गई। झिंगूर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़ कहाँ लिए जा रहे हो? झिंगूर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़े कहाँ लेकर आ रहे हो? बुद्धू नम्र भाव से बोला, मैं तो डाढ़ पर से निकल जाएंगी। डाढ़ बोलते हैं जो पगडंडियां होती है खेतों के बीच में, एक उठा हुआ भाग होता है जहाँ पर खेत नहीं रहती है, तो उस जगह से निकल जाएगी। घूमकर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ जाएगा। तो झिंगुर बोलता है, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत क्यों कुचलवाऊं? डाढ़ पर ही से ले जाना है तो और खेतों की डाढ़ पर से क्यों नहीं ले जाते हो? क्या मुझे कोई चूहर चमार समझ लिया है, या धन का घमंड हो गया है? लौटा इनको अभी। बुद्धू बोला, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो सजा चाहे दे देना। झिंगूर ने कहा, कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेरे पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं है। बुद्धू, मैं तो आज अगर तुम्हारी एक बैल भी किसी के भीड़ के पैलों तले आ जाए तो मुझे बैठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटने में अपनी हेठी समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरा धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ें चरा चुका। आज लौट जाऊं तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा। सभी रौब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी बूढ़ा आदमी था। 12 कोड़ी भेड़ें थी। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए फिर रात 8 आने कोड़ी मजदूरी मिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? कुछ इनका दबैल तो हूँ नहीं। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गई, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू ने डंडों से मार मार कर खेतों से किनारे हटाता था, और वे इधर उधर से निकलकर खेतों में फिर से जा घुसती थी। झिंगूर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो? तुम्हारी सारी हेकड़ी अभी मैं निकाल दूंगा। बुद्धू ने कहा, तुम्हें देखकर चौंकती है, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल कर ले जाऊं। यानी तुम्हें देखकर भेड़ें जो है वो डर रही हैं, और तुम हट जाओ तो मैं उन्हें निकाल कर ले जाऊं। झिंगूर ने लड़के को तो गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर टूट पड़ा। भेड़ की टांग टूटी,
किसी की कमर टूट गई। सबने बे बे का शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँकता था, न झिंगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपनी अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम मत लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, तुम पछताओगे। केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना होता है। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद भी कहीं अनाज घर में आता है, और जो कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से संग्राम का वृत्तांत कहा तो लोग समझाने लगे, झिंगुर, तुमने बड़ा अनर्थ किया, जानकर अनजान बनते हो, बुद्धू को जानते नहीं कितना झगड़ालू आदमी है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। झिंगुर की समझ में बात अब आई। पछताने लगा कि मैंने कहाँ से कहाँ उसे रोका। अगर भेड़ें थोड़ा बहुत चढ़ ही जाती तो मैं कौन सा उजड़ जाता। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता है। जी तो बुद्धू के घर जाने को न चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख की खेत की ओर से अग्नि की ज्वाला देखकर वह चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहासा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में ना हो, पर ज्यों ज्यों समीप पहुंचता था यह आशा में भ्रम शांत होता जाता था। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट किया। उसे ऐसा जान पड़ता था कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीज के पड़ती खेतों का अस्तित्व ही नहीं रहा। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक प्रबल होता था, कभी दूसरा। अग्नि पक्ष के योद्धा मर मरकर जी उठते थे और द्विगुण शक्ति से रणोन्मत्त होकर शस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्जवल थी वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए प्राण हथेली पर लिए अग्नि राशि में कूद पड़ता था और शत्रुओं को परास्त करके बाल बचकर निकल आता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती। गांव भर की ऊँख जलकर भस्म हो गई और ऊँख के साथ सारी अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई यह खुला हुआ भेद था, पर किसी को कहने का साहस नहीं था। कोई सबूत नहीं, प्रमाण ही तर्क का मूल्य ही क्या होता है। झिंगुर को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते थे, यह आग तुमने लगवाई, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया, तुम ही सारे घमंड के मारे धरती पर न पैर रखते थे, आपके आप गए, अपने साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को न छेड़ते तो आज क्यों यह दिन देखना पड़ता। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख न था जितना इस जली कटी बातों का। दिन भर घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया जहाँ सारी रात कोल्हू चला करते थे, गुड़ की सुगंध उड़ती रहती थी, भट्टियाँ जलती रहती थी और लोग भट्टियों के सामने बैठे हुक्का पिया करते थे। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग सांझ से ही किवाड़े बंद करके पड़े रहते और झिंगुर को कोसते रहते थे। माघ और भी कष्टदायक था। ऊँख केवल धनदाता ही नहीं, किसानों का जीवनदाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा कटता है।
गर्म रस पीते हैं, ऊख की पत्तियां तापते हैं, उसके भगोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्टियों की राख में सोया करते थे, वे ठंड से इस साल मर गए। ही जानवर चारे के अभाव से चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ तो सारा गांव खांसी बुखार में ग्रस्त हो गया और इस सारी विपत्ति झिंगूर की करनी थी। अभागे हत्यारे झिंगूर की। झिंगूर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी ही सी बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और चैन की बंसी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घातक का कलह का बीजारोपण हुआ, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झिंगूर ने उससे रब्त जब्त बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए न आने देता। झिंगूर आजकल एक सन लपेटने वाली कल में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू की ही तत्परता से झिंगूर का रोजाना खर्च चलता था। अतएव झिंगूर ने खूब रब्त जब्त बढ़ा दिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगूर, अगर अपनी ऊख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करो, सच कहना। झिंगूर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूँ, भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए न मानता। झिंगूर ने कहा, 4 दिन की जिंदगानी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा, मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा। बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है, पर भाई क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था। किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामदीद किया करते। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात न करता। भेड़ रखने की फीस दूनी कर दी थी। अगर कोई एतराज करता तो बेलाग करता, तो भैया भेड़े तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ, जी न चाहे मत रखो, लेकिन मैंने जो कह दिया है उससे 1 कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरजथी लोग इस रुखाई पर भी उसे घेरे ही रहते थे, मानो पंडित किसी यात्री के पीछे हों। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं और वह भी समयानुसार छोटा बड़ा होता रहता है। यहाँ तक कि कभी वह अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी कभी मनुष्य की जिह्वा पर जा बैठती है। आकार का लोप हो जाता है, किंतु उसके रहने को बहुत स्थान की जरूरत होती है। वह आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया। 2 की जगह 6 कोठरियां बनवाई गई। यूं कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपड़ों का आवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार की उठवाई देनी पड़ी, वह भी नकद नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का यह प्रताप है। सारा काम बेगार में हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झिंगूर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्नों से नसीब होता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था, झिंगूर जलता था तो क्या बुरा करता था। यह अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वह टहलता हुआ चमारों के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। यह चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान इससे थर थर कांपते थे। झिंगूर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता क्या, सुनाई नहीं देता। हरिहर बोला, फाग क्या हो, पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो तुम्हारी आजकल कैसी निभ रही है। झिंगूर बोला, क्या निभनी है, नकटा जिया बुरे हवाल। दिन भर कल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठौर नहीं मिलता।
नया घर बना, भेड़ें और ले ली। अब गृह प्रवेश की धूम है, सातों गांव में सुपारी जाएगी। हरिहर बोला, लक्ष्मी मैया आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाती है, पर उसको देखो, धरती पर पैर नहीं रखता, बोलता है तो ऐठ ही कर बोलता है। झिंगुर बोला, क्यों ना ऐठे, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का। पर यार, यह अनीति तो नहीं देखी जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए, यह नहीं कि अपने बराबर किसी को समझने की ही नहीं। उसकी डींग सुनता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। कल का पानी आज का सेठ चला है हमें से अकड़ने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कौवे हकाया करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरिहर बोला, कहो तो कुछ उतजोग कर दूं। झिंगुर बोला, क्या करोगे, इसी डर से तो वह गाय भैंस नहीं पालता। हरिहर, भेड़ें तो हैं। झिंगुर बोला, क्या बगुला मारे पखना हाथ। हरिहर बोला, फिर तुम ही सोचो। झिंगुर बोला, ऐसी जुगुत निकालो कि फिर पनपने न पावे। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगी। वह एक रहस्य है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम होता है। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साधु को देखकर और कवि कवि को देखकर जलता है, एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहता। पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है और सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरें और लगाएंगे कि वह फिर उठ ही न सके। पर एक चोर पर आफत आई देखकर दूसरा चोर उसकी मदद करता है। बुराई से सब घृणा करते हैं, इसलिए बुरों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों से विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पाएगा, घृणा। विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पाएगा, यश। झिंगुर और हरिहर ने सलाह कर ली, षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई, उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झिंगुर चला तो अकड़ा जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या। झिंगुर बोला, जा तो रहा हूँ, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बछिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे से बंधी बंधी मर जाती है, न घास न चारा, क्या खिलाए। बुद्धू बोला, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता, चमारों को जानते हो, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गौएं मार डाली, न जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस नहीं पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक ही बछिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झिंगुर की आंखें खुल गईं। ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी की थी और न कभी किसी को करते देखी थी। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह अपनी बछिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई, ब्रह्मभोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था, क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिला, कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे, उधर भेड़ों में बछिया मरी पड़ी है। भले आदमी, उसकी पगहिया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झिंगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बछिया, चलो जरा देखूं तो। मैंने तो पगहिया नहीं लगाई थी, उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने ये पगहिया कब लगा दी। बुद्धू बोला, भगवान जाने जो मैंने उसकी पगहिया देखी भी हो, मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झिंगुर, जाते ना तो पगहिया कौन लगा देता, गए हो गए याद ना आती होगी। एक ब्राह्मण बोला, मरी तो भेड़ों में ही ना, दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगहिया किसी की भी हो। हरिहर बोला, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बछिया को बांधते देखा था। बुद्धू बोला, मुझे। हरिहर बोला, तुम नहीं लाठी कंधे पर रख के बछिया को बांध रहे थे। बुद्धू बोला, बड़ा सच्चा है तो, तूने मुझे बछिया को बांधते देखा था। हरिहर बोला, तुम मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी। नहीं सही। ब्राह्मण ने कहा,
इसका निश्चय करना होगा, गो हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ हंसी ठट्ठा तो है नहीं। झिंगुर बोला, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण बोला, इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। झिंगुर ने कहा, हाँ, गऊओं को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण बोला, शास्त्रों में से महापाप कहा है, गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं है। झिंगुर बोला, हाँ, फिर गऊ तो ठहरी ही, इसी से न तो इसका मान होता है, जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मरी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूँ मैंने बचिया नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर पर कब चुकने वाले थे? फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गऊओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बचिया बैठ गई, रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं हो सकी, न कहीं अपील न कहीं फरियाद। बेचारे को यह दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़ें ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुँह छिपाए कहता, गाय की बाछी दिया बनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़े रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था। भोजन भी सिर्फ कुछ ही अच्छा मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की, विशेष करके जब कोई कर्कशा या व्यंग्य कर देती थी कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे हार्दिक वेदना होती थी। पर करे क्या? 2 महीने के बाद वह घर लौटा। बाल बढ़े हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था। गदड़ियों को कौन महाजन कर्ज दे? भेड़ों का भरोसा क्या? कभी कभी रोग फैलता है तो रात भर में दल का दल साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं। एक तेली राजी भी हुआ तो 2 रुपये ब्याज पर, 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी। इधर 2 महीनों में कितनी ही भेड़ें चोरी चली गई थी। लड़के चराने ले जाते थे, दूसरे गांव वाले चुपके से 1-2 भेड़ें किसी खेत या घर में छिपा देते और पीछे मारकर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो पकड़ न सकते, देख भी लेते तो लड़े क्यों कर। सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी न रहेंगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक गुजर को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ बेच डाली। 500 रुपये हाथ लगे, उसमें से 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने चला गया। शेष रुपये ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल हुई कि जगहट हो जाने के कारण रुपए बच गए। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए गए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झिंगुर के पास कुछ था और न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता? सन की कल बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे, झिंगुर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर वह घर आता और रात भर रह कर सवेरे फिर चला जाता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा, तो कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू बोला, नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगुर ने कहा, मैं तो एक जून जमेना कर लेता हूँ, इस जून सत्तू पर काट लेता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू बोला, इधर उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेता आया हूँ। घर
ये पिसवा लिया था, यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूँथ लेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम्हें रोटियाँ सेको, मैं बना दूंगा। झिंगुर तवा भी तो नहीं है। बुद्धू बोला, तवे बहुत है, यही गारे का तसला मांझे देता हूँ। आग जली, आटा गूथा गया। झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक की रोटियां खाई, फिर चिलम भरी। दोनों आदमी पत्थर की सीलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए। ये थी कहानी प्रेमचंद की, और इस कहानी का संदेश अगर हम देखें तो अच्छी तरह हमारे समझ में आ गया होगा, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि नफ़रत का बदला कुछ नहीं मिलता है, और नफ़रत करने वाला खुद भी बर्बाद होता है और सामने वाले को भी बर्बाद करता है। कहते हैं कि दूसरे का घर काला करने के लिए अपने घर में आग लगानी पड़ती है। तो नफ़रत इंसान को सिर्फ बर्बाद करता है, और यह थोड़ी देर की, यह जो ईगो बोले या अहंकार बोलते हैं या घमंड बोले, यह इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो मुक्ति का बोध पहले से हो जाए और अंजाम की परवाह अगर हम पहले कर लें तो किसी से मुझे उम्मीद है कि कोई गलती नहीं होगी। प्रेमचंद की कहानियों में संदेश बहुत सारे होते हैं, और आजकल के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए और इसका भाव समझना चाहिए कि असल में इसमें संदेश क्या दिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि इससे मनुष्य के चरित्र में उज्ज्वलता आएगी और चरित्र का विकास होगा। तो मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलती हूँ मैं फिर अगले वीडियो में कुछ और कहानी के साथ।